राहु को हम उस दिन 7वें घर में मेरे हिसाब से मैंने पढ़ लिया था, या यहाँ तक, हाँ 7वें में 8वें में भी पढ़ लिया था। चलो, सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु गुरु की राशि पे क्या वर्क करेगा, तो गुरु की राशि में बैठा हुआ जो सप्तमेश राहु है, सप्तमेश है, तो सप्तमेश कौन होता है, मारक होता है। किसकी राशि पे बैठा है, गुरु की राशि पे। चांडाल योग बन गया एक तरह से, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर देगा, काफी तकलीफ दे देगा। और जो इसका जातक है, जातक की वाइफ जो है, जो भी पार्टनर है, वाइफ है, पति है, जो भी है जातक का, उसके शरीर स्वास्थ्य में क्या तकलीफ कर देगा। एक तो उसका माइंड भ्रमित रहेगा, किसका, इस जातक का नहीं, ये तो बुध वाला है, तो पहले ही भ्रमित है, दूर स्वभाव राशि होती है, माइंड थोड़ा डाइवर्ट रहता है, ये चंचल रहता है, बच्चे वाला स्वभाव रहता है, ठीक है, इसके तो समस्या रहेगी। और इस जातक की जो पत्नी है वो ऐसी रहेगी हमेशा कि उसका जो स्वभाव मन रहेगा वो हमेशा इसके ऊपर शक करेगी। अच्छा, और एक बात, ये ज्ञान ज्यादा होता है गुरु के अंदर, और बुद्ध साला बच्चा जैसा रहता है, बच्चे का तो मन बच्चा चंचल रहता ही है, तो ये जो है पत्नी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहेगा ये जातक। पत्नी ऐसी मिलेगी जो एक तो हमेशा शक करेगी और माइंड से परेशान करेगी सामने वाले पार्टनर को, इसको ये हमेशा परेशान करेगी। क्यों, इसके अंदर ज्ञान, ओवर कॉन्फिडेंस इसमें, प्लस राहु भ्रम, अब भ्रम भी ले लिया और ज्ञान तो है ही है, अब इसकी मावेन हो जाएगी उसमें, ये साला पीस जाएगा उसके बीच में राहु सप्तमेश। जो सबसे पहला इसका वर्क है वो बता रहा हूँ, तो जो भी पार्टनर होगा इसका, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो अपने सामने वाले पार्टनर की ऐसी की तैसी करते हैं। ये जबकि बुध सात्विक होता है, बुध को शुद्ध ग्रह माना गया है। किसी क्रूर पाप ग्रह के साथ बैठा हो, गुरु की राशि पे बैठा हो, तो चलो दूसरे 2-3 नंबर के कामों में जाएगा भी, लड़कीबाजी, अफेयर वफेयर, गलत चीजों में जाएगा भी, जुआ, लॉटरी, सट्टा, बाहर पैसे दे देगा, रिलेशन में किसी को बताएगा नहीं, इसको बहुत सारी समस्याएं। ऐसा जातक स्थिर और झूठ ना बोले, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मिथुन लग्न बहुत लोगों का होगा और बहुत लोगों की राशि भी होगी, ये वाला जातक झूठ ना बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड उठा के देख लो एक भी आज के समय, चैलेंज से कह रहा हूँ, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है और जितने बड़े बड़े यहाँ व्यक्ति बैठे, एक व्यक्ति पर्सनली आके बोल दे कि हाँ महाराज जी हम झूठ नहीं बोलते अपने सामने वाले पार्टनर से, एक व्यक्ति बोल के दिखा रहा हूँ। पढ़ाई करा रहा हूँ तो उस लेवल की कराऊंगा, मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे बैठा हूँ, ठीक है। ये चीज यहाँ पे रहेगी, बुध वाला हमेशा झूठ बोलेगा, छल कपट उसके दिमाग में रहेगा, उसके दोस्त अफेयर इधर उधर चल ही रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला ना एक दिन तनेजा की कोई चेली थी लोंडिया लेडीज, उसको मैंने बता दिया ऐसे ऐसे तेरे हस्बैंड का चक्कर है, मानने को राजी नहीं। वो तनेजा को कमेंट कर रही कि महाराज ने तो मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बता दिया था। बोल रही कि तेरे हस्बैंड को पूछ जाके कि कैसा कैसा बता दिया था। फिर उसने मुझे ये बात मानी थी लाइव में कि हाँ पहले था पर अब नहीं है। मैं कहा जब पहले था और अभी नहीं है कैसे मान लेगी कि अभी नहीं है। और ग्रह दशाएं सब बता देती है कि किसका होता है नहीं होता है, ठीक है। राहु ये बटा डिस्टर्ब करेगा, इस घर को बैठेगा तो क्या करेगा, पैसा डुबोएगा बाजार में। बाजार में कोई व्यक्ति इससे पैसा लेगा, दोस्त मित्र मंगल, पैसा रिटर्न नहीं देगा, चला जाएगा। और ये होगा और ये किस दशा में होगा, गुरु में मंगल के गोचर में होगा, ठीक है। क्योंकि मंगल यहाँ पे रोग ऋण शत्रु कर देगा, घर का लॉर्ड भी है, तो वो पैसा डूबने का ये मंगल से संबंधित योग में ज्यादा बनेगा। राहु में मंगल में होगा, शनि में मंगल में होगा। शनि में मंगल में तो चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, अस्पताल में पैसा चला जाएगा। रोग ऋण के घर का लॉर्ड है ना शनि, इंसिडेंट एक्सीडेंट चोट दुख देने का कारक है, तो शनि संचित कर्मों का भी कारक होता है। बीमारी देने का, चोट लगने का, मतलब दंड देने का काम तो मेन शनि का है। भले वो किसी भी तरह का लेन देन बाकी हो, दंड देगा शनि। शनिवार को ही देगा, मंगलवार को दे देगा, मतलब जो मारक ग्रह होते हैं उन दिनों में ही चोट लगती है। पैसा डूबेगा, फंसेगा तो इस दिन में फंसेगा, सोमवार को मारक है, इस दिन में फंसेगा, गुरुवार है, सबसे ज्यादा काम इस दिन और इस दिन में खराब होंगे। अच्छा, धन के घर का लॉर्ड है चंद्रमा, सोमवार को पैसा आएगा जातक के पास, पता है क्या बोलेगा, सोम तो मेरा बहुत अच्छा, पैसा मेरा आता है चंद्रवार को, और पैसा डूबेगा भी इसी बार, मोटा डूबे, और आएगा इसी बार। कर्क राशि पे जिस दिन चंद्रमा बैठा होगा उसी दिन पैसा आएगा इस जातक। ये लिख के दे सकता हूं मैं चैलेंज के साथ। मैं कह सकता हूं कि मैंने कई हजारों कुंडलियों में ये चीज देखी है कि जिस दिन इसके कर्क राशि पे चंद्रमा होगा इसके पास उस दिन बहुत अच्छा पैसा है, पर चंद्रमा ही इसको बर्बाद भी करेगा। वो पैसा डुबोएगा भी चंद्रमा और चंद्रमा ही ले लेगा वो पैसा। और सोमवार को ये कोई ऐसा काम में हाथ डालेगा, व्यापार चालू करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, जिस दिन इसकी ऐसी की तैसी होगी उसकी सब कुछ खराब जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव कौन सा है, शनि भी देखा जाएगा चार्ट में अच्छा है कि नहीं अच्छा, पॉजिटिव शुक्र और बुध जरूर जातक के अच्छे हैं, ये बोल सकते हैं। इस कंडीशन में शुक्र अच्छा है और बुध अच्छा है। शनि तो देखना पड़ेगा कि ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब राहु यहाँ से देखेगा, इस शरीर को देखेगा, वायु अकड़ जकड़ थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, भ्रमित तो पैदा करेगा, थोड़ा सा भ्रम इसको भी देगा, पर उतना ज्यादा नहीं देगा जितना इसके अंदर रहेगा, क्योंकि इसकी राशि पे तो बैठा ही है।
और फिर इसका शत्रु और इसका मित्र है, तो इसके लिए थोड़ा अच्छा भी करेगा। बाहर का खाएगा, चटपटा खाएगा, अपनी पत्नी को छुपा के खाएगा। वो होता है ना, घर में टिफिन भेज देना पर टिफिन का खाना नहीं खाना, बांट देना, किसी को खिला देना, और बाहर का खाना, वो सब जुबान में इसके चटपटा बहुत लगा रहता। जो भी ऑफिशियल वर्क करने वाले व्यक्ति है उसे पता है कि वो बाहर का कैसा खाता है, क्या खाता है। अब यही राहु यहाँ सूर्य की राशि को देखेगा, पराक्रम के घर को, इसमें जोश और इसमें कीड़ा रहता है। म्यूचुअल फंड, पैसा इन्वेस्टमेंट करने का इधर उधर, कहीं पे भी शेयर मार्केट में लगा लो, इसमें लगा लो, या जुआ मैच फिक्सिंग चला रहा, ये कुछ हिस्सा अपना इधर उधर जाएगा ही जाएगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसमें नुकसान भी खा लेगा, ये बता दो। और बताएगा नहीं कभी किसी को, कभी किसी को नहीं बताएगा। दो मुंह सांप होते साले मिथुन लग्न वाले, दो मुंह सांप। खराब लगेगा लोगों को, लगने दो, पक्का। मतलब चल रहा होता है दिमाग में कुछ ना कुछ, और बताते नहीं है, छुपा कर। अच्छा एक बात और बता दूं, वो चीज छुपके रहती भी नहीं, निकल के भी आ जाती सामने। मतलब वो चीज छुपके नहीं रख सकते, बता, पेट में बात नहीं पचने की, वो कहीं ना कहीं निकल गया था, पर बहुत कुछ छुपाते हैं। अच्छा ऐसे बनते जैसे बहुत होशियार हो, चतुर हो, चालाक हो। और मैं तो बोलता हूँ चूतिया है एक नंबर के मिथुन लग्न। ये ना सोचना मैं बुराई की उसमें बोल रहा हूँ किसी की, मेरा कोई दुश्मन है ना। गुरु ज्ञानवान होता है, और बुद्ध जो होता है वो चतुर चालाक ज्यादा बनता है। शुक्र का बल ले लेता है ना, शनि का बल ले लेता है ना, वो होता मूर्ख है, ये भी बता दो। सबसे ज्यादा चतुर चालाक, तर्क वितर्क कुतर्क, तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ करने वाले यही ग्रह होता है। ये साले भ्रम इतना पैदा करता है, बुध ग्रह इतना पैदा करता है, अपने से सामने वाले को भी डिस्टर्ब कर देगा। मेरे पास तो जिनकी कुंडली आती है ना, ये लग्न इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि हमारे लोगों को भी परेशान कर देगा। इस लग्न वाले को समझा पाना, इस राशि वाले को समझा पाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है पूरे चार्ट में। पूरे चार्ट लग्नों में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इस लग्न वाले को, इस राशि वाले को समझा पाना। पेंचो कुत्ता बना देते हैं हम लोगों का, इतनी चीजें पूछते हैं। और ऐसी चीजें सबसे बड़ा पता क्या है कि चलो मेरे समझ में आया कि क्वेश्चन पूछे, ऐसी ऐसी चीजें पूछते हैं जो क्वेश्चन ही नहीं होते। ले साल, वो भ्रम है, भ्रम मन की भ्रांति है, उसको पूछ पागल बना देते हैं। फिर मुझे डांट के समझाना पड़ता है कि एक बात बता, देखिए रोटी खाता है ना, जब तू रोटी खा रहा है तो जीव जंतु प्राणियों को सबको खिलाने में क्या समस्या है? आज भी एक मिला मुझे उससे, समझ रहे हो? मैंने कहा ये कोई उपाय होता है? तो खुद खा रहा है और दूसरे को खिलाने के लिए बोल रहा है कि उपाय। भाई चूतिया, दान पुण्य हर आदमी कर सकता है। तू जिस प्रकार खा रहा है, तुझे कोई मिठाई लाके दे देगा, तू मना करेगा? तू बोलेगा हाँ ठीक है तो बढ़िया, ऊपर से मीठा। तो ऐसे ही दूसरों के प्रति सोचो कि मेरा ये कर्तव्य है, ये कोई उपाय नहीं है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये सेवा है, इसको उपाय मत समझो। तुम्हारा सही तरीके से पूरे दिन भर रहना, स्वकर्म करना, ये सबसे बड़ा उपाय है, और कोई रेमेडी नहीं होता। रेमेडी करके तो बहुत चूतिया काट देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है मेरा बहुत ज्यादा। रेमेडी बता दो, ये बता दो, वो बता दो। अबे रेमेडी सही तरीके से नहा धो, सबके लिए नियम बनाया कि सुबह 5-6 बजे में नहा लेना चाहिए, भगवान का चिंतन कर, भजन कर, हाथ जोड़ उनके सामने। और कैसी रेमेडी करवाएगा? सर पे चढ़ेगा या बैकुंठ में जाके मानेगा रेमेडी करवा के? ऐसे ऐसे उपाय पूछते ना, मतलब मेरा तो गालियां निकलती है फिर बाद में। मैं पूरी माँ बहन की गाली सुनाता हूँ उनको। भोसड़ी के कहाँ से पैदा हुआ, आगे से निकला कि पीछे से निकल के आया, ये बता। जो दिमाग नहीं काम कर रहा है, रोटी खाता है कि नहीं खाता? मतलब बहुत फिर मेरे को टाइट करना पड़ता है। भाई 30 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, पूछे जा रहा, किसी का नहीं होता इतना प्रश्न, पर तू इतना ज्यादा भ्रमित है, इसका मतलब कुछ किया ही नहीं है बचपन से भी तक तूने। फिर मैं उसको ये भी बताता हूँ कि अपने ग्रह की पावर बढ़ा, अपने ग्रह की पावर बढ़ा। अब कल एक मुझे सूर्य लग्न वाला व्यक्ति मिला, सबको पता है जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है, डायमंड पहना हुआ है, और तर्क क्या दे रहा है कि हम तनिष्क वाले जो वो डायमंड की ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो हमारा हीरे का बिजनेस है, हम उसमें ज्वेलरी में डायमंड लगाते हैं, इसलिए हमें डायमंड को प्रमोट करना पड़ता है। मैं कहा बहुत सड़ी है, सूर्य का लग्न है, शुक्राचार्य तेरे को कहां से कुछ देगा? बवासीर देगा, पाइल्स की बीमारी देगा, लीवर में, पेट में, किडनी में कैंसर कर देगा। डायमंड फाइमंड मैंने चूते, जो तेरी प्रकृति नहीं है, अब तू जबरदस्ती, मैंने सुन, तो बहुत सड़ी के माथे पे चिपका के घूम, उसे मुझे लेना देना नहीं है। तूने मुझे कुंडली दिखाई है, प्रेडिक्शन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग अपने चार्ट वाइज क्या करना है, कैसे करना है, मैं तेरी प्रकृति के अकॉर्डिंग तुझे बता रहा हूँ कि ये चीज तेरे लिए ठीक है। तू कह रहा डायमंड पहनना, अब अलग ही दुनिया में चल रहा, कह रहा हमें पहनना पड़ता है। मैंने कहा चूतिया, तुझे सूट नहीं करेगा, तू क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तू डायमंड खा रहा है वो मेरा मतलब नहीं है। तू भले ही डायमंड खा चिबा के निकल जाओ, उससे मेरे को कोई मतलब लेना देना नहीं है। जो बता रहा हूँ, मैंने पैसे ले रखे 5100 रुपए, तेरी फीस का टाइमिंग आज डेट है, तो मैंने कहा मैं अपने अकॉर्डिंग जो बता रहा हूँ उसको पहले सुन, तू अपनी कहानी बाद में सुनी। उसने 4 बार जब मुझसे बोला, मैंने फोन काट दिया। 4 बार उसने मुझे एक ही बात बोली, इसका मतलब मुझे पुखराज पहनना और माणिक पहनना,
जब चौथी बार ये बात बोली मैंने फोन काट दिया, मैंने अपनी माँ सुधा अब तू भोसड़ी के, अब तू डायमंड पहन या नीलम पहन, वो तेरा मैटर है। अबे कोई आदमी कितना बड़ा चूतिया हो सकता है, बेंगलोर कर्नाटका साइड का था, मतलब इतना भी बेवकूफ। मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आपके ये स्टोन बन रहे हैं, ये आपकी प्रकृति है, अग्नि तत्व की प्रकृति है, आपको ना नीलम सूट करेगा। और कह रहा जब से मैंने पहना 1 साल से मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैंने आपका वीडियो देखा इसलिए मैंने कहा आपसे संपर्क कर लूं। भैया संपर्क कर लो और जिस आदमी से बात कर रहा है ये देख ले कि उसका लेवल क्या है, वो क्या समझा रहा है, किस वे में समझा रहा है, किस तरीके से समझा रहा है, तेरे दिमाग में कितना अच्छा विदाउट लॉजिक किसी को नहीं समझाता हूं कि सामने वाला ये बोल दे कि भाई आपने सिर्फ बोला है, मेरे को बताया तो नहीं कि क्यों पहनना है। साला एस्ट्रोलॉजर चार्ट दिखाते हैं जिनके 5-5 लाख फॉलोवर है, अंकित त्यागी, डॉक्टर अंकित त्यागी लगाता है, वो मुझसे कुंडली दिखावे कि महाराज यार हमारा देख दो। अरुण पंडित का कॉल आया एक दिन मेरे पास, यार राजू महाराज आप तो बहुत अच्छे जानकार हैं, तो थोड़ा हमारे बारे में भी डिस्कस कर लीजिए। तो मैंने उसको उस समय टाइम नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है मैं बात करूंगा आपसे, अभी टाइम नहीं देता। कल बीबीसी वालों का कोई एफएम का न्यूज चैनल, एफएम का चैनल है बीबीसी वालों का, 3-3.5 करोड़ उनके वो है फॉलोवर्स। कह रहा महाराज मुझे ना आपके साथ ऑडियो पे वो लेना है, मेरे एफएम पे चलाना है, मेरे को आप 40 मिनट निकाल के दीजिए। आज एक बहुत बढ़िया मोटा सा करके लड़का है, गोरा सा, बहुत पॉडकास्ट बनाता है, 1.35 लाख के, मतलब 1.25 लाख क्या 1,35,000 के आसपास के फॉलोवर है यूट्यूब पे। वो कह रहा महाराज पॉडकास्ट बनाना है। मैंने कहा भाई मेरे पास पॉडकास्ट बनाने वालों के दिन भर फोन आते हैं, मैं टाइम नहीं देता किसी को, टाइम नहीं, एक ही बात। और मैं अपनी बातों पे टिका रहता हूँ। मेरा वो तनेजा की तरह मन नहीं है कि भोसड़ी के वो अमेरिका वाली शर्ट यूएसए वाली पहन लूं और कोई मुझे चमका के बिठा देगा, मैं जो बकचोदी काट दूंगा, मैं माँ बहन यहीं पे चोद दूंगा अगर मुझे किसी की चोदनी है, पॉडकास्ट वालों की या किसी की भी। मैं इतना तो विवेक रखता हूं कि क्या मुझे करना है और क्या नहीं करना है, और किस प्रकार से लोगों को समझा के उन चीजों से बाहर निकाल के लेके आना है। जो भ्रांतियां और रेमेडी के नाम पे ये कर लो और वो कर लो, लोटे में पानी भर लो, उसमें पैसे रख लो, मुंह देख लो उसमें पानी, और उस पानी को जाके गमले में डाल दो, वो चूतियापा होता है। कर्म करने से, सेवा करने से, दान पुण्य करने से रोग दोष प्रारब्ध भगवान ईश्वर उनके ऊपर भी एहसान कर सकते हो। किस पे? उस परमात्मा पे जिसने सृष्टि रची है, उस पे भी अपना अहम छोड़ दो कि आपकी जो सृष्टि संचालन का काम है उसमें हम सहायक बन रहे हैं। नरो एणम, हम नर का पालन पोषण कर रहे हैं, वो काम आपका है, पर आपने हमें इस प्रकार की बुद्धि दी है कि हम ये सेवा वाला काम करें। आपकी जिम्मेदारी हमारा भला करो, किसी देवी देवता का नहीं, आर्यमा का नहीं, विश्व देवा का नहीं, वरुण का नहीं, जल का नहीं, उससे ऊपर जो परमात्मा जिसको हम नारायण बोलते हैं, महामाया से भी ऊपर जिनकी महामाया लक्ष्मी स्वयं से सेवा करते हो, उसको पकड़ लो, उस परमात्मा को पकड़ लो। वो शिव के रूप में पकड़ लो, राम के रूप में पकड़ लो, कृष्ण के रूप में पकड़ लो, हनुमान जी के रूप में पकड़ो, दुर्गा जी के रूप में पकड़ो, गणेश जी के, जिसके ही रूप में पकड़ना आप उसे पकड़ो और उसकी आराधना सेवा करने लगो। ये छोटे मोटे तुच्छ कैटेगरी के मैंने बताया ना, पॉडकास्ट वाले हो या शनि देवता हो, राहु देवता, इनका कोई रोल नहीं, इनका कोई रोल ही नहीं है। आज भी मैंने एक लड़के को बड़े नेचुरल तरीके से समझाया कि अबे यार तेरी कुंडली में 2 ग्रह अच्छे हैं, शुक्र और बुध, तू बहन सारे ग्रहों को लेके पढ़ा, ये उपाय बता दो, वो बता दो, मैंने तुझे छोटी मोटी चीज बता भी दी। मैं तुझे एक ही, फिर भी मैंने लास्ट में उसको एक बात बोली, मैं कहा सुन चल तेरे अकॉर्डिंग मैंने बता दी, पर मैं एक बात बता, तू काम करेगा इस जवानी उम्र में या ये पूजा पाठ ही करता रहेगा? कह रहा हाँ ये बात भी ठीक है महाराज। मैं एक बात बता, मैं बोल दूं ये हनुमान चालीसा पढ़ ले, गुरु को ठीक करने के लिए कर ले, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले, शनि को ठीक करने के लिए शिव चालीसा पढ़ ले। तो अब एक बात बता, तू ये सारी चीजें करेगा या तू अपना काम धंधा ढूंढेगा जाके, काम में मेहनत करेगा? अभी जवानी उम्र है ना, मैंने 50-55 की बात करी है, ये सब चीटियों को आटा डालना, कुत्तों को रोटी डालनी है, मतलब शराबी चाटता पूरा काल सब 2 ये सारे कर लेने। मैंने कहा क्यों 7-8 चक्करों में पड़ा हुआ है? जब तेरा जो मन करे वो कर, जब मन करे, ना करे अपने घर में वाइफ को बोलते, अपनी बीबी माँ को बोलते, अपने पिता को बोलते कि पापा ये कर लेना, उनको पैसे दे देना कि पापा ये जाओ कुत्तों को रोटी खिला देना, मंदिर में जाके दे देना, पंडित को बोल देना कि भाई तू रोज 1 बिस्कुट मेरे नाम से पंडित को डाल देगा। पूछ ली वो खाली बैठा रहता, पंडित घंटी बजाता रहता है, किताब पढ़ता रहता है, पंचांग पढ़ता, उसे दे सेवा का काम, तू अपनी नौकरी कर ले, तू अपना व्यवसाय देख ले, तू अपना काम ही न ले। मैंने उसको ये भी बोल दिया, मैंने कहा एक काम कर, चाय की दुकान डाल ले, साला नहीं चल रहा काम धंधा तो तेरा, कहां दूसरों के चक्कर में पड़ा है। मैंने कहा तू 4 लड़के रख ले चाय की दुकान डाल के कि भाई ये स्टॉल तुझे दे रहा हूँ, यहाँ पे तू संभाल, चाय बना, यहाँ पे चाय बना, नगर निगम से साले ठेके ले कि मुझे यहाँ पे दुकान खोलनी है, 2-4 टपड़ी डाल दे, बैठा कर मालिक पहुंच रहे, बहुत बढ़िया इनकम आ जाएगी। बुद्धि से काम करना। वो करा 3 साल से मेरे पे काम नहीं है, बीच में मैंने कुछ दिन काम किया, कुछ दिन नहीं किया। तो ग्रह तो आपको परेशान करेगा, सब तरह से ही करेगा। राहु का ही बता रहा हूं मैं, ये भी समझिएगा मैं बता क्यों रहा हूँ। ग्रह ने चलो आपकी सारी चीजों को बांध दिया, आपका प्रारब्ध जन्मों का दोष है वो आपको बाधा दे रहा है। आप क्या सोच के बैठे हो कि मुझे करना है?
मेरे को अगर मैं एक स्ट्रेटेजी तैयार नहीं करता कि मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है या समाज की सेवा करनी है, भगवान भी मेरे को रास्ता नहीं दिखाते। अगर मैं घर छोड़ा था मैंने ये सोच के कि मैं गीता पे प्रवचन सीखूंगा और लोगों को ज्ञान बांटूंगा, कथा नहीं, भागवत कथा नहीं, रसामृत वाली राधा कृष्ण गोपी प्रेम विवाह ये वो नहीं, ज्ञान, विवेक कांड, ज्ञान कांड। शायद ग्रह भी ऐसे थे, शनि शुक्र पंचम में बैठा हुआ है, केतु उनको देख रहा है, विद्वता वाले ग्रह, गुरु की राशि पे विद्वान हूं। तो कहने का मतलब है बुद्धि बचपन से उस तरह की थी कि साला विवेक बांटना, लोगों को ज्ञान बांटना, कचरा ज्यादा बड़ा पड़ा लोग। तो किस पे फोकस गया था? वेदांत दर्शन, गीता, उपनिषद, ब्रह्म भाष्य, ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म भाष्य, परमात्मा ईश्वर नेति नेति अहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, समझ रहे हैं? जो मतलब कहते हैं ना 4 वेदों के 4 वाक्य हैं जो शंकराचार्य जी, तो मतलब उस लेवल पे ज्ञान की प्रति पहले से ही धारणा भावना थी। तो प्रारब्ध के अपने कर्म भी है, संचित कर्म है, हो सकता है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो पिछले जन्मों में कुछ अच्छे अच्छे कर्म किए, या अपना उधर योग वैराग्य उधर तरफ था जो कि नहीं निभा पाया, और इस छोटी सी उम्र में भगवान ने मुझे इस लाइन में ढकेल दिया। ये प्रारब्ध होता है, ये मेरा संचित था जो मुझे इस लाइन में लेके आया। अच्छे काम करा रहा, मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, दान पुण्य कर रहा हूँ, पैसा बहुत कमा रहा हूँ, उसके बाद बांट भी बहुत रहा हूँ, समझ रहे? ये देवी देवता कराते हैं अगर आपकी नीयत अच्छी हो। हम फंसे पड़े, हमारा ग्रह खराब है, हमारा बुद्ध खराब है, हमारी मम्मी से नहीं पट रही। मैंने तेरी मम्मी हो गई है या और भी जो जितनी माता है सारी मम्मी है? मम्मी ने कहा जो स्त्रियां हैं बड़ी उस एज की वो भी तो माता है। अगर मान ले तेरी माँ कलंकनी है, मैंने मुंह पे बोला, तेरी माँ के नेचर ही ऐसा नहीं है, वो साला तेरे को अच्छा है, वो सोतेला हो या तू या जो भी है उसका नेचर नहीं है जो तेरी पटेगी, या तेरे बाप का नेचर नहीं है, वो साला दारू पी रहा है, या उसका स्वभाव ऐसा है, वो कभी तुझे अच्छा समझेगा नहीं। अब जबरदस्ती उसके पैर पकड़ेगा क्या? वो चूतिया तेरा बाप, मैं मुंह पे बोल देता हूं। अबे तेरे बाप की उम्र के जितने लोग हैं उनका भला कर, किसी पंडित ब्राह्मणों का भी भला कर, सेवा कर। ये नहीं है कि सूर्य की तू पिता के ही पैर पकड़ेगा जब भी तेरा जाकर भला होगा। वो पिता है नहीं उस लायक, वो पिता उस लायक है नहीं कि तू उसी के पैर पकड़। लायक होता ना तो ये झमेला ही नहीं होता कि पिता, अरे बाप तो भोसड़ी का ये है, वो थोड़ी छोटा बनने जाएगा, बाप तो बाप ही है ना, बड़ा ही रहेगा ना। अगर वो छोटा बन गया इसका मतलब समझ ले उसमें बाप वाले गुण नहीं। और मैंने कहा जो बाप के बाप है, महा वाले बाप है, जो भोले बाबा है, उसको पकड़ लेना तो भी तो बाप अच्छा हो जाएगा। सूर्य तो भी अच्छा हो जाएगा ना। पिता के पिता तो महापिता है ना, देवता महादेव जो है उनको पकड़ ले। कहाँ एक बाप के चक्कर में ज्योतिषों की कहानी पढ़ ली, पापा से आपको बना के रखनी है, उनकी सेवा करनी। भोसड़ी का मेरा बाप दारू पीता, मेरा बाप भोसड़ी के औरतों के चक्कर में बैठा हुआ रंडीबाजी करता, अब उसी की सेवा करनी है मुझे? ये ज्योतिषों के लिए बता रहा हूं। मुझे बड़ा वो भैंचोद वेनिला वाली आइसक्रीम खाने से शुक्र अच्छा हो जाएगा, ये लाल किताब वाले टोने टोट कि वेनिला वाली आइसक्रीम बांटो, दान करो, उससे शुक्र अच्छा हो जाएगा। अब वो दारू पिलवा रही है, कह रही शुक्रवार को दारू पियो, उससे शुक्र अच्छा हो जाएगा। मतलब लक्ष्मी जी को मत खिलाओ पिलाओ कुछ। अब लक्ष्मी है कौन? जवान युवा 10 वर्ष से उम्र और 18 वर्ष 20-21 वर्ष से जो बीच की कन्याएं हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। दुर्गा का स्वरूप छोटी कन्याएं मानी जाती है, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष, 1 वर्ष की भी नहीं है, 1 वर्ष की भी नहीं, 2 वर्ष से। बटुक जो हम बच्चियों को खिलाते हैं वो दुर्गा स्वरूप है। अब 11 वर्ष से लेके जो 21 वर्ष की कन्याएं जो विवाह की योग्य होती है, जो जवान प्रवृत्ति रजोगुणी हो जाती है, जिनमें रजोगुण की मात्रा आ जाती है, समझ रहे, उसको समझ लीजिए हिंदी भाषा में पीरियड्स वाली जो बच्चे लड़कियां, वो लक्ष्मी का स्वरूप। उनको कोई वस्त्र दिला दीजिए, उनको खीर खिलाइए, पायस खिलाइए, उनको बैठाइए, सेवा करिए, उनको देवी समझ के उनकी वो आराधना पूजा करिए। अपने घर में कोई ऐसी मौसी की लड़की है, मामा की लड़की है, बहनों की लड़की, लोगों को ग्रह के बारे में ही नहीं पता है क्या करना है, समझ रहे हो? हवा में बड़े बड़े उपाय बता देते हैं लॉजिक वाले। अब वो रेमेडीज नहीं माँ है बहने कर रखे सारे बाजार, वो जो रेमेडीज बोल के चलता है ना, उसने सारी बस टोने टोटके के चक्कर में आदमी भ्रमित हुआ पड़ा है। और सारा काम राहु का ही लेन देन है, वो राक्षस में कलयुग में बड़ा प्रबल ने साले ने छुपा हुआ का अमृत पी लिया था, थोड़ा सा बुद्धि वाला पैर सबकी बाह में नहीं कर, सूर्य को ये ग्रहण लगा देता, चंद्रमा को ये ग्रहण लगाता, गुरु चांडाली हो ये बना देता है, मतलब सारा का सारा लेन देन इसी ने करा। अब ये यहाँ से 12वें घर को देखेगा, ऋण कर्जा इसके ऊपर हमेशा रहेगा, पेट संबंधी समस्या हमेशा बनी रहेगी। अब राहु कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मंगल के अग्नि तत्व से 12वें घर को भी देखेगा, समझ रहे हो? इसके सर दर्द पकड़ेगा, बीपी हाई रहेगा, पेट संबंधी समस्या हमेशा बनी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल संबंधित तकलीफ रहेगी, ब्लड में सर्कुलेशन डिस्टर्ब रहेगा, मात्रा बढ़ जाएगी किसी किसी चीज की, ब्लड में जो होते हैं ना गंदगी चीज की, वो सब बढ़ा देगा। उस दिन भी पढ़ाया है मैंने मेरे हिसाब से 7वें भाव में राहु, चलो अष्टम में पढ़ाते हैं। 8th हाउस का राहु शनि की राशि पे। एक बहुत बड़ी बात बता दूं, एक चीज के लिए बढ़िया है कि तुम्हारी आयु अच्छी रहेगी,
बाकी तो ये बस माँ बहन ही बराबर करेगा। यहाँ पे अष्टमेश राहु अच्छा नहीं होता, पहले बता दूं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे अष्टम पे राहु बैठा तो अच्छा होता है, ठीक है। राहु यहाँ अच्छा काम नहीं करेगा, भले ही मित्र की राशि पे, फिर भी अच्छा काम नहीं करेगा। प्रारब्ध संबंधित और भारी दोष होता है अष्टमेश, मृत्यु का घर है ना, और लेटरिन करने का स्थान बोला जाता है इसको, बूधे का स्थान। यहाँ राहु दुख, कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ, वंश वाइज कोई बड़ा लेवल बीमारी चली हुई आ रही है, उन चीजों पे प्रोग्रेसिंग वर्क करेगा। यहाँ से इसकी दृष्टि इस पे फेफड़ों पे, 4 नंबर फेफड़े होते हैं, हार्ट अटैक की बीमारी, लीवर किडनी की प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ से और ये 6 नंबर को देख रहा है। जो यूटरस निकलेगा इसकी मम्मी के, जहां तक की मम्मी के यूटरस बच्चादानी में प्रॉब्लम, और बच्चादानी में जो कोई कैंसर की बीमारी हो जाना, फोड़े हो जाना, ये हो जाना, डॉक्टर बोलेगा इसको निकालो नहीं तो तुम्हें मरने वाली स्थिति हो जाएगी, ये इस जातक के हुई राहु के कारण। यहाँ से राहु 12वें घर को देखेगा, यहाँ जेल जाने के योग बना सकता है। अगर आदमी सही नहीं हुआ, अपने चरित्र पे ठीक नहीं रहेगा, जेल जाने के योग बनाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का वाद विवाद में यहाँ पे योग बना देगा, प्रॉपर्टी जमीनी वाद विवाद, जेल जाने के योग बना देगा। अच्छा, किसी लड़की के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, इसका भी नाम उसमें फंस जाएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे चार्ट देखे, रेप केस में फंसा दिया, जेल भोग रहा आदमी, पिछले जन्मों का दोष है, अष्टमेश राहु। बालक के मम्मी रो रही है, उसके रिलेशन वाले रो रहे हैं, उसके कुछ करवा दो गुरुजी। मैंने कहा कुछ नहीं होने का, प्रारब्ध संबंधित दोष है। मैं बोल देता हूँ मुंह पे कि भैया प्रारब्ध संबंधित दोष है, तेरे तंत्र मंत्र। महाराज एक कलकत्ता में महाराज जी उन्होंने बोला हम करवा देंगे, मैंने करा दे, जा उसी से करवा। आप कुछ नहीं करवा सकते। मैं नहीं जाता ग्रहों के विरुद्ध। मैं ग्रह राहु को वो बड़ी ऐसी की तैसी में खाए, उसे दारू पीनी है वो दारू पिए, उसे वैसे पकौड़े खाने वो पकौड़े खाए, राहु का जो काम है। मैं नहीं ज्यादा छेड़खानी करना। हाँ, मेरे कार्य में बाधा बनता, मैं तब उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ। किसकी? राहु की। मैं टेंशन नहीं लेता, तेरे कर्म है, तेरे पाप कर्म है, साफ दिख रहा है चार्ट में, मैं लेता ही नहीं उसे लोगों की पूजा पाठ। जिनके डिस्टर्बेंस पैदा होती है ना, मैं उन लोगों की पूजा पाठ नहीं लेता, जिसके चार्ट बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, श्रापित होते हैं। मैंने कहा भाड़ में जा, तू भोग और तेरा बच्चा भोगे। मैं बहन जो तू भी हरामी है, 1 नंबर की लोग। मैं औरतों को भी बोल देता हूँ, उसकी वाणी बता देती है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है, कितने पुरुषों के साथ रह चुकी है, मुझको क्या समझ रही है, मेरे को क्या समझ रही है, वो वाणियां बता देती है। मैं तो विद्वान में पकड़ लेता हूँ। मैं कह तो बहन तो मुझे चूतिया ही समझ रही है, सोच रही महाराज भी हमारी बातों में आ जाएंगे, जैसे इसने दूसरों को बेवकूफ बनाया हो, किसी पंडितों को ब्राह्मण हो। अब इसे पता है ना महाराज जी क्या लेवल के आदमी। मैं मना कर देता हूँ, मैंने कहा तू कहीं और देख ले, तेरा टाइम पूरा हो गया, चलने पटक यहाँ से। मैं फोन काट देता हूँ, 30 मिनट हो जाते हैं, मैं भटा देता हूँ। मैं 2 कोड़ी की औरत है, इसके पाप कर्म इतने जो इसकी वाणी में दर्शा रहे हैं, और ये हमारे ऊपर और हावी हो जाएगी, गंदे विचार ला देगी। मैंने कैसे निपटा हूँ, यहाँ से भगाओ। वो चीजें भी होती है। राहु अगर इस घर में बैठा हो, शनि की राशि बड़ा विषैला होता है। इस राशि पे मैंने बोला है स्वराशि का होता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, बच्चे जो स्टूडेंट है, स्वराशि होती है कुंभ राशि की। इस राशि पे राहु गंदा काम करता है, बड़ा डिस्टर्ब करता है। राजनीतिक क्षेत्र होते हैं, राजनीति में जितने उल्टे सीधे काम होते हैं उन क्षेत्रों में होते हैं। कोयला माफिया, ये माफिया, जमीन का माफिया, ये होता है ना, ये गीटी वीटी बेच देना इधर उधर, मतलब किसी भी तरह से राजनीतिक में 2 नंबर और गंदे लेवल के आदमी, लोगों को धमका के पैसा निकलवाना, जमीनी वाद विवाद में अपना ये वो, तो ये सब ये राहु का काम है। और शनि का भी अगर इसको बल मिल जाए वृश्चिक राशि से, वो जो उगाही करने वाले होते हैं ना, पैसे उगाही करने वाले नेता मंत्रियों के अंडर में गुंडे बदमाश, उसका भी योग बन जाता है। अगर इस पे बैठा हूँ, मंगल यहाँ से इसको देख रहा हूँ, नीच का मंगल इसको देख रहा हूँ, शनि इसको तीसरे दृष्टि से देख रहा हूँ, तो ये शनि जो है यहाँ पे, राहु जो है, और यहाँ पे बड़ा गंदा बन जाएगा, बहुत गंदा, सारे गंदे कामों में लिप्त होगा। कई केस चल रहे होंगे उसके, कई बार जेल होके आ गया होगा, इतना हरामी बना देगा। अब ये राहु यहाँ से 12वें घर को देख रहा है, जुआ लॉटरी सट्टा 2 नंबर से पैसा कमाने का पूर्ण रूप से ही होगा, ठीक है। 2 नंबर से पैसा कमाने का, बाहर जाके कसिनो खोलने का, दारू का धंधा खोलने का, क्या चलता है, दारू वारू पिलाते हैं ना, बियर का पैक और वो टकीला सटीला वो जो चलता है, लड़कियां नाचती है, क्लब उस चीज का योग बना देता है। यहाँ पे करते हैं वो सब काम, तो ये इसी में करा देगा राहु अगर शुक्र की राशि में बैठा होगा तो, ठीक है। जुआ लॉटरी सट्टा, बुकी का पैसा आता है, वो बुकी बन जाते हैं ना लोग, कमीशन पे खिलाते हैं, शेयर मार्केट का के वो दलाल वाले जो काम होते हैं वो भी करा देगा राहु यहाँ पे। राहु यहाँ और क्या, मांस का, नॉनवेज का काम, नॉनवेज की दुकान डाल लेगा विदेश में जाके, दुबई में, और भी पता नहीं कौन कौन से, ऑस्ट्रेलिया में भी डाल सकता है, कनाडा में भी डाल सकता है, पर नॉनवेज की दुकान करवा देगा राहु यहाँ पर। अब ये राहु यहाँ से चंद्रमा को देखेगा। अब ये अपनी मम्मी के संबंधित जो है, इसके मम्मी से भी रिलेशन ठीक नहीं, इसके मम्मी मातृपक्ष से रिलेशन ठीक नहीं रहेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि मिथुन लग्न ना, और बुध की नहीं पड़ती चंद्रमा से। और इस जातक का जोड़ा हुआ पैसा मम्मी की बीमारी में चला जा सकता है, रिलेशन वाले लेके भाग सकते हैं, ठीक है। इसका पैसा उड़ सकता है इधर उधर, कोई ले गया कहीं फंसा दिया, इसने किसी को दे दिया, वो पैसा ना देवे, कोई लड़की लेके भाग जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ
और इस घर को देखे, धन कुटुंब रिलेशन के घर को। अच्छा, मम्मी को इसके जो है मैंने बोला थोड़ा सा अस्थमा संबंधी बीमारी, इस जातक का मोटापा बहुत बढ़ा हुआ हो सकता है, जिसके कारण सांस संबंधित फेफड़ों में इसकी भी समस्या, थोड़ी सी सांस कष्ट जिसको बोलते हैं, हाँफ जाएगा बहुत ज्यादा, ये भी योग बनता है इसमें। लीवर इसका फैटी होने का भी योग बनता है। अगर राहु चंद्रमा को देखेगा तो अस्थमा सांस संबंधी बीमारियां भी देगा, तकलीफ भी देगा, क्योंकि राहु की गुरु पे भी दृष्टि है। और जब गुरु की दशा चल रही होगी बहुत फूला हुआ होगा ये जातक, जब चंद्रमा की दशा चल रही होगी बहुत फूला हुआ होगा ये जातक, जब मंगल की दशा चल रही होगी तब तो इसकी बीपी हाई हो गया होगा, इसकी आंखों में चश्मा लग गया होगा, गुरु की दशा में भी चश्मा लगने वाला योग बनेगा। पेट संबंधी समस्या, पेट में चीड़-फाड़ हो गई, रात में एकदम से अपेंडिक्स का दर्द उठा और जाकर डॉक्टर ने बोला तो तुम्हारे गांठ बन गई है, इसको चीड़-फाड़ के निकालना पड़ेगा। हाँ जी, इसी कब तक हो जाएगा ऑपरेशन, कितने पैसे, ज्यादा पैसे लगेंगे, 30-40 हजार रुपए लगेंगे, कल ही चीड़-फाड़ कर देंगे, हम कल ही निकाल देंगे। अपेंडिक्स में निकाल दी उन्होंने पत्थर, पता नहीं होती है नहीं होती, पर वो निकाल देंगे कुछ ना कुछ वहां से पेट में, ठीक है, ऐसा भी योग बन जाता। ये राहु अगर गुरु के को देखेगा, आपको केतु अगर गुरु की राशि को देख रहा होगा, इस घर को या इस घर को देख रहा होगा, तो ये योग बनेगा चीड़-फाड़ वाला। केतु वो करता है ना, मतलब चीड़-फाड़ का कारक होता है, मंगल वाला ही स्वभाव है और मंगल भी चीड़-फाड़ करता है, तो वो ग्रहों की युति से बनता है, ग्रहों की युति से बनता है काफी सारी। आज एक जातक था भी, लड़का मैंने चार्ट देखा, शनि उसके यहाँ बैठा, शुक्र यहाँ बैठा, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा, जातक की शुक्र की 7 नंबर की पे राशि थी उसकी। अब वो मुझसे कह रहा मैं टाइल वाइल का काम करना चाहता हूँ लोन लेके। मैंने तेरे बहुत बढ़िया ही होगा, तू कर ले। अब पर उसका लग्न सूर्य का, तो मैंने कहा पुखराज पहन और गुरु का पुखराज और माणिक पहन और तू जो मर्जी काम कर। फिर उसने मुझसे जब बात बोली ना, क्योंकि उसके 3-4 ग्रहों की युति हो रखी थी, तो मैंने उसको बोला भाई देख तेरे चार्ट में 3-4 ग्रहों की युति है और शनि सबसे ज्यादा प्रबल है, तो इसमें समझ नहीं आ रहा कि तू करना क्या चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि लोहे वोहे से संबंधित कोई काम दिख रहा है, समझ रहा, मेहनत वाला कोई। अब तू ये बता तू क्या करना चाह रहा है? कह रहा महाराज जी मैं टाइल वाइल ग्रेनाइट इसका काम खोलना चाह रहा हूँ, मेरे मामा करते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं करवा दूंगा। तो मैंने कहा इस काम का तेरे योग बना हुआ, शुक्र की राशि, शुक्र बाली रेत से संबंधित चीजें होती है, मिट्टी से संबंधित। मैंने कहा उसमें ही जो है तेरा शनि जो उसको देख रहा है, तो शनि एक पत्थर भी माना गया, माइंस का काम, तो वो तेरा उसका काम का योग बना हुआ और कर्म स्थान पे दोनों बैठे हुए देख भी रहे। मैंने कहा ये काम तेरा बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। तो और मैंने कहा ये काम कर ले, क्योंकि 4-5 ग्रहों की मिक्सिंग से ही कोई भी ग्रहों का एक वर्क बनता है कि ये वर्क करेगा। तो मैंने कहा कई बार क्या हो जाता है कि 6-7 ग्रह देख रहे हैं कर्म स्थान को, या व्यापार के घर पे 3-4 ग्रह बैठे, तो ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है कि आदमी काम क्या करेगा। पता लगा वो बेंचो इसकी निब बना रहा है, ये जो रुई वाला नहीं है यही बना रहा है, तो इसके लिए मैं कैसे बता दूंगा कि ये कौन सा ग्रह बना रहा। पर ये बुध इसमें प्लास्टिक है, मार्कर है, इसमें ये काले रंग की स्याही है, तो हो सकता है इसमें लेन देन शनि का भी है, बुध का भी है, शुक्र का भी है, थोड़ा बहुत कुछ। तो ये सारी चीजें निकल के आती है कि आदमी क्या काम करेगा। तो हमें थोड़ा सा बता देता कि सर हमारा ना स्टेशनरी से संबंधित चीजों का काम है, हम प्लास्टिक के खिलौने बनाते हैं। मैंने बहुत बढ़िया, हम प्लास्टिक की ना छोटी छोटी चिप्स बनाते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें बनती है। क्या चीजें बनती है? ये जितने भी क्रॉकरी के आइटम होते हैं ये बनते हैं, वो बनते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये जो मोबाइल का स्टैंड है उसमें जो प्लास्टिक की रबड़ लगती है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये चीज का योग बना। अब केतु बैठा है बुध की राशि पे, वो बनाए वो योग रहा कि ये उसी क्षेत्र में जाएगा, ठीक है, ये योग बना देगा। तो राहु इस घर को देखेगा, जुआ लॉटरी सट्टे में ले जाएगा। इस घर को तो मैंने बताई दिया, शरीर स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ दे देगा, बीमारी दे देगा, और ये प्रारब्ध संबंधी भारी पित्तरी दोष होता है, श्रापित होता है, भी समस्या दे देगा। धन कुटुंब रिलेशन के घर को देखेगा, रिश्तेदारों से कोई लाभ नहीं मिलेगा। चंद्रमा का भारी क्षेत्र, रिश्तेदारी पैसे लेके भाग जाएंगे, इस जातक की इतनी बुराई करेंगे कि सबसे बड़े शत्रु इसके रिश्तेदारी होंगे। और जब राहु इस घर को देखता है तो आदमी कहीं जाना आना पसंद नहीं करता, रिलेशन में भी मतलब नहीं रखता ज्यादा किसी से। उसे शादी में बोलो ना तो शादी में भी नहीं जाता, वो कहता मैं नहीं जा रहा इनकी शादी में। जबरदस्ती घर वाले ले जाए वो एक अलग बात है, वहां पे भी जाकर वो 2 दिन जरूर घूमेगा, दारू वारू पिएगा, थोड़ा सिगरेट पिएगा बाहर और वापस आ जाएगा जल्दी। तुम नहीं जा रही मम्मी, बाहर में जाओ, तुम आ जाना दूसरी गाड़ी में, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। हाँ तो मम्मी बोलती चल तू निकल यहाँ से, ठीक है। वो समझ जाती है बेटा तो बोलेगा चिड़चिड़ा है, चूते आई, अब यहाँ पे झमेला करेगा, इससे बढ़िया तू चलाते, ठीक है हम आ जाएंगे किसी का। ये वाला भी मैटर हो जाता है। अब ये राहु इस घर को देखेगा, 12वें घर को, तो यहाँ पे मैंने बताई दिया इसकी पत्नी संबंधित थोड़ा पेट संबंधित तकलीफ देगा, पत्नी को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, पत्नी काम में भी डिस्टर्ब करेगा, व्यापार में भी तकलीफ देगा। भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु, भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु कुंभ की राशि पे, भाई सब साधु संत बना देगा। कैलासानंद गिरी हमारे पीठाधीश्वर है कैलासानंद गिरी जी, उनके ऊपर प्रॉपर्टी के कोर्ट कचहरी के केस भी चल रहे हैं कितने, जमीन हड़पने के, वो जिनके वो अंबानी जी चेले चपाटे हैं। कैलासानंद गिरी जी जो है ना, निरंजन पीठाधीश्वर हमारे ही आचार्य है। देखिए मैं खराब वक्तव्य नहीं बोलूंगा उनको, बट मैं एक उदाहरण के तौर पे कह सकता हूँ कि उच्च लेवल का साधु संत बना देगा, और ऐसा भी बना देगा कि आपके प्रति लोगों की एक धारणा गलत भी बने रहेगी बाजार में, और थोड़ा गुंडा टाइप का भी बोल सकते हैं कि थोड़ा गुंडे टाइप का भी बना देगा।
गुंडा मतलब समझ रहे हो, मेरी कैटेगरी का ले लो, मेरा भी राशि कुंभ राशि का ही है, इस घर पे बैठा है, तो ये सीधा सीधा मैंने आपको बता भी दिया, ठीक है। तो ये राहु में एक अंदर थोड़ा सा वो रहता है, स्वराशि का होता है राहु इस राशि पे, और उसके अंदर गुण होते हैं थोड़े से किस टाइप के, हरामी परे वाले, अपने आप में पूरा विद्वान होता है, ज्ञानवान होता है, समझदार भी होता है, विवेकवान भी होता है, बहुत कुछ करने की सामर्थ्य भी रखता है, और सबसे बड़ी बात है दबता किसी से नहीं, समझ रहे हो, मंगल के बराबर राहु हो जाता है इस राशि में, मतलब बहुत ढीठ दबंग सेनापति जो कह सकते हैं कि ऊपर उसे पावर रहती है, लोगों की उसे सपोर्ट रहता है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु बढ़िया वर्क करेगा, प्लस धार्मिक भी बना देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी लेके जाता है, क्यों धर्म कर्म का घर है, विद्या तीर्थ प्रवास, यहाँ बैठा है मेरे तो मेरा खराब काम कर रहा है, पर इस जातक के अच्छा काम करेगा, इसका मिथुन लग्न है, मेरे वाला डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे राहु, उसने मुझे बहुत उत्तर उल्टी सीधी दारू का धंधा करवा देता मेरे से, 2-2 नंबर के काम करवाता था बहुत सारे। तो यहाँ बैठा हुआ राहु मस्त काम कर रहा है, अच्छा काम करेगा, इसके प्रारब्ध संबंधित इसको विवेक है, क्या करना है, ज्ञानवान है, ये धार्मिक चीजों में बड़ा व्यय करेगा, भागवत कथा पूजा पाठ यजमान बनेगा, नाम कमाएगा थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, अच्छी अच्छी चीजों का कभी कभी वो ले लेगा कि मेरी तरफ से भंडारा हो जाएगा, मेरी तरफ से ये हो जाएगा, ये पूरा पूरा डेकोरेशन का खर्चा मेरा, मतलब धर्म कर्म की चीजों में बढ़ चढ़ के रहता है, अच्छे अच्छे वर्कों में इसका दिमाग रहता है। और राहु एक पता से सबको पता होगा, जो पायलट बनाता है ना, पायलट वो भी राहु बनाता है, उड़ता हुआ हवा के कारण ग्रह और बड़ा तेजी वाला ग्रह, तो ऐसे जातकों में तेज बड़ा होता है, वो अपनी उन्नति के लिए बहुत विशेष दौड़ते हैं जीवन में, मतलब उनका एक मन रहता है कि हमें ये करना है। अच्छा ज्योतिष बड़ी जल्दी बना देता है ये वाला राहु, यहाँ पे इस राहु की लग्न पे दृष्टि है, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट रखेगा हमेशा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीजें भ्रमित टाइप का करेगा, कार्य में रुकावट बाधाएं देगा जिस हिसाब से भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, ठीक है। और लग्न को देखने से थोड़ा आलसपन वाला इसका नेचर रहेगा, ठीक है। ये बुध अगर अच्छा है तो फिर राहु ज्यादा नुकसान नहीं देगा, बट इसको देखिएगा तो थोड़ा बहुत शरीर स्वास्थ्य में आलसपन निद्रा प्रमाद देगा, जो कि जातक खुद ही बोलेगा यार मैं ये चीज बोलता हूँ कि इतने टाइम पे रूटीन करूंगा बट कर नहीं पाता हूँ, ये चीजें रहेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखेगा तो थोड़ा इसके अंदर तेज किस टाइप का रहेगा, पराक्रम का घर, छोटे भाई बहनों का घर है, तो छोटे भाई बहन जो है उनसे इस जातक की कह सकते हैं थोड़ा सा मनमुटाव रहेगा, थोड़ा सा। सूर्य का और राहु का लेन देन अच्छा नहीं है, और इस घर पे राहु देखेगा तो थोड़ा डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, क्योंकि शनि की राशि ले रखी है राहु ने, छाया तो उसने पावर शनि की ले रखी है, और देखेगा सूर्य को तो भाई भाई से नहीं पटेगी, भाई बहन और छोटे वाले उससे थोड़ा मनमुटाव रहेगा। प्लस पराक्रम का घर है, जोश जोश में कोई भी निर्णय लेगा तो उसमें नुकसान खाएगा। पेट संबंधित समस्या का योग बना हुआ है, पेट में गर्मी का योग बना हुआ है काफी ज्यादा, जब सूर्य की राशि को देखेगा तो पेट में गर्मियां भी बनाएगा, तकलीफ भी पैदा करेगा, ठीक है। अब उसके बाद पता है क्या है, इसके पिता के नेचर को भी खराब कर देगा, पापा का थोड़ा इधर उधर भटकने का भी योग है, गलत चीजों में जाने का भी योग है, डिस्टर्ब करने का भी योग। यही राहु या पढ़ाई के घर को देखेगा, लव मैरिज संबंधी चीजों में लड़कियों में बहुत समय बर्बाद करा देगा, मोबाइल बहुत चलाएगा, माइंड इसका बहुत ज्यादा वो रहेगा, माइंड इसका बहुत ज्यादा क्या रहेगा, आशिकी की वजह से भी ये जातक संन्यास ले सकता है, ये किसी लड़की को पसंद करता है, उसकी शादी हो जाती है, उसके चक्कर में संन्यास ले लेता है, ऐसा भी योग हो सकता है। अब ये ना समझ लेना कि मैंने कुंभ राशि का बताया, मैं बता रहा हूँ, मैं तो 9वीं क्लास में भाग गया था घर से, तुम ये ना मत समझ लेना कि मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरा ऐसा नहीं है, मैं किसी लोने वोने के चक्कर में नहीं भागा हूँ। मेरी बचपन से एक इच्छा थी कि मेरे को कोई बड़ा काम करना है और अच्छा काम करना है, सेवा वाला काम करना है, मेरी बचपन से इच्छा थी। केतु सूर्य के लग्न में बैठा है, उसको भी देखा और ना जाएगा कि राहु यहाँ बैठा तो केतु यहाँ बैठा है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। हाँ डिग्री हो सकती है कि राहु बलवान हो केतु कमजोर है, तो हमें सारी चीजों की मिक्सिंग से बलादेश करना है, समझ रहे ना। मैंने यहाँ से देखिए, मैंने यहाँ से यहाँ के लिए बताया है, बट अगर जातक का सूर्य अच्छा है, मजबूत है, यहाँ बैठ गया और यहाँ केतु है, राहु की दृष्टि उतना ज्यादा नुकसान नहीं देगी, क्योंकि अपने से पराक्रम के घर पे केतु है तीसरे पे, और सूर्य यहाँ पे भी बैठा लग्न में, तो उसको क्या नुकसान देगा। राहु के बराबर ही सूर्य पावरफुल एक ग्रह है, ये भी बता दो। मंगल राहु के बराबर ही पावरफुल ग्रह, केतु राहु के बराबर ही पावरफुल ग्रह, शनि राहु के बराबर ही पावरफुल ग्रह, मतलब ये 4-5 ग्रह जो है इनकी कैटेगरी लगभग तमोगुणी है, सब में थोड़ा थोड़ा तमोगुण है। सूर्य में रजोगुण की मात्रा ज्यादा है, तो रजोगुण ज्यादा प्रबल होता है, मतलब सूर्य राहु से ज्यादा प्रबल होता है, ये कह सकते हैं बलवान, ठीक है ना। क्योंकि ये याद रखिएगा, तमोगुण से ऊपर है रजोगुण, उसके ऊपर सतोगुण है, तो गुरु शुक्र की तो बहुत ऊपर की बात है, वो तो बहुत अच्छा कर देंगे अगर चार्ट में अच्छा होंगे तो। बट अगर कहीं ना कहीं आपका रजोगुण सूर्य भी ठीक ठाक है थोड़ा सा, वो भी अपना मेंटेन कर देता है। चंद्रमा को भी रजोगुण माना गया, जो लोगों की भ्रांति है वो उन्होंने पाराशर किताब में पढ़ लिया कि सूर्य चंद्र, वो भोसड़े तनेजा ने पढ़ लिया था गांडो, और मुझे ज्ञान फैल रहा था, मैंने महाधर जो सूर्य राजा होता है भोसड़े के, मदरा वो पीता है, 4-4 लोंडिया वो रखता है, सिगरेट वो पीता है, 5 पटरानी होती है उसकी भोसड़ी के, वो दासियों में भी लोंडियों में चक्कर काट मारता है, तू कह रहा है कि वो होता है,
मतलब चीजों को नेचुरली नहीं देख रहे, किताब में पढ़ लिया उसके अकॉर्डिंग। और भोसड़ी का ऊपर से मेरे ऊपर ही कह रहा करा महाराज ने वो कोई किताब वहां की पढ़ ली है, वो रेलवे फाटक पे जो बिकती है। मैं कहा भाई मादर चौथ भोसड़ी के यहाँ से ब्रेन आया हुआ है, रिसर्चर है, ऋषि मुनि कई जन्मों से रिसर्च करते हुए अपने आत्मज्ञान से विवेक से पढ़ाई करके बैठे, और उसके लॉजिक के आधार पर फलादेश कर करके 5 महीने में इस स्टेज पे बैठा हूँ कि साला रोज 1 लाख रुपए की कम से कम इनकम बोलो, रोज कम से कम 1 लाख, ज्यादा ही है मेरी इनकम बट मैं कम से कम बोल। और कोई टेंशन नहीं है, ITR फाइटीआर सब भरी हुई है। स्कॉर्पियो ले ली 2 महीने की इनकम से, 3 महीने तो हो भी गए मेरे को स्कॉर्पियो खरीदे। अभी 5वां महीने चल रहा, वही महीना जनवरी की 5 तारीख से वायरल हुआ ना। तो जो बोलो करने का मतलब लेवल जो होता है ना, लेवल वो ग्रह बनाते हैं, और ग्रह के साथ ब्रांड होना बनना चाहिए। केतु बैठा है, मेरी रील वाली भी वायरल हुई थी जिसमें मैंने बोला ब्रांड है ब्रांड, साला ब्रांड ग्रह बना रहे हैं। इतनी तो नॉलेज है कि कौन से ग्रह क्या काम कर देंगे किस पीरियड में, वो इतनी बढ़िया दशा नहीं चल रही है, पर पता है कैसे फल लेना है ग्रह से, पता है ना ग्रह से फल कैसे लेना है। अरे बाढ़ में जाए राहु, बाढ़ में जाए शनि, बाढ़ में जाए शुक्र बुध, में किसी का उपाय नहीं करता, कोई उपाय नहीं करता। गुरु को मजबूत रखता हूँ, सूर्य को मजबूत रखता हूँ, वो ऑटोमेटिकली नहीं फट लेते सबसे। ये छोटे वाले ग्रह देखते रहते, ऐसे देखते रहते छोटे वाले ग्रह। छोटे वाले कौन? शुक्र बुध शनि राहु। साले इसको चोट दे तो दे कैसे, ये तो कुछ समझता ही नहीं हमें, मतलब वो ऐसे देखते रहते कि ये तो हमें कुछ समझता ही नहीं है, ये इतना हरामी। देखो मैं सुबह पाठ करता हूँ भगवान शिव जी की, अब ग्रह की औकात है मैं दबा कर रखता हूँ सारा। अच्छा चलो मान लिया मैं ग्रह थोड़ा सा कभी उसको मौका मिल गया, उसकी दशा चल रही है, गोचर चल रहा है, हावी हो गया होगा, मान लिया थोड़ा सा, उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, आजा दे ले, समझ जाता हूँ ये कराएगा ग्रह, ले ले। आता है बैठता है चुपचाप से खाएगा मेरे पास और निकल लेगा, बोलेगा भाई माफ कर दे, नहीं देना मुझे, मतलब उसे मुझे रोक देना है, बीमारी देनी है, कष्ट देनी है, पर मैं एक्सेप्ट करने के लिए इतने प्रेम से बैठ जाता हूँ, मैं समझ जाता हूँ साला वो ग्रह डिस्टर्ब कर रहा है, मैं प्रेम से बैठ जाता हूँ, मैं अपने उसमें मस्त आनंद से बैठ जाता हूँ। मैंने कहा आजा दे ले, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा स्वीकार है, ले लेंगे, क्या है, इतनी है पावर की, झेल लेंगे। राहु का छोटा मोटा ग्रहण लगाता राहु सूर्य को, लोग सूर्य के जाप करके उसको बलवान करते, क्या कर लेगा राहु? उसका धुआं है, बादल है, उसी की गर्मी से पिघल के जो पानी बन के पिघल जाएगा। राहु धुएं का पिंड है ना, उसी सूर्य की गर्मी से पिघल के और गायब भी हो जाएगा, हट भी जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं है। बादल कितने दिन घेर लेंगे सूर्य को? ले लेंगे, 2 दिन परेशान करेगा, ठीक है, तीसरे दिन फिर फिट होगा, समझ रहे? तो अपने ग्रह मजबूत करो, चाहे वो शनि अच्छा हो, चाहे वो बुध अच्छा हो। ये चूत यहाँ पे मैं ना पढ़ो कि हमें सारे ग्रहों का उपाय करना है। 9 तो ग्रह है साले, और 9 तो दिन भी नहीं है, कहां से उपाय कर पाओगे? 7 ही तो दिन है। अब बताओ 9 ग्रहों के उपाय करने लगो तो तुम्हारे तो वैसे ही टूटे बने रह जाओगे, तुम तो कहीं के भी नहीं रहे, 3 में नहीं 13 में। अब राहु यहाँ बैठा हुआ इस घर को देखेगा, पराक्रम के घर को, इस घर को देखेगा, वैवाहिक जीवन संबंधी रिलेशन अगर किसके साथ होगा तो डिस्टर्ब करने के ज्यादा चांसेस बनेंगे, लव मैरिज के चांसेस कम बनेंगे। राहु जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है, कष्ट एवं त्रुटियों का कारक है, ये हमेशा याद रखना है। बाकी को इसके घर को देख रहा है तो पढ़ाई में कोई समस्या नहीं आएगा। पंचमेश शुक्र जो है अच्छी कंडीशन में ही रहते हैं ज्यादातर ऐसे चार्ट में, तो पढ़ाई में इतनी कोई विशेष बाधा नहीं देगा, वो संतान में जरूर बाधा देगा, हार्मोन्स कमजोर करेगा, संतान में स्कैरेज करेगा, ठीक है। अब यही राहु इसको देखेगा अष्टम भाव को, तो मैंने बताया थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा, पर अध्यात्म के बल किसका ले रहा है हमें ये देखना है। जो फलादेश हमने यहाँ के लिए किया है वही फलादेश यहाँ के लिए दृष्टि वाइज नहीं पड़ेगा, बल इसने लिया है अच्छी वाली पावर का, और अच्छी वाली पावर से इसको देखेगा तो कुछ अच्छा ही काम करेगा, इसके लिए भी कुछ अच्छा ही काम करेगा, इसके लिए भी कुछ अच्छा ही काम करेगा। इसके लिए सूर्य का राहु शत्रु है तो थोड़ा सा मीडियम काम करेगा, मीडियम, पर राहु ने बल किसका लिया? अच्छी वाली पावर का। अब इसको जब देखेगा तो ये खराब घर है, मृत्यु का घर है, आयु का घर है, व्याधि का घर है, जेल का, संकट का, ऋण का, कर्जे का, तकलीफ का घर है, पर इसके लिए भी यहाँ पे जाके बचाव ही करेगा, इतना ज्यादा नहीं करेगा। और यहाँ पे भी जाके आदमी शरणागत होके साधु संतों के मंदिर में प्रणाम करेगा, बैठ जाएगा उनके कि भैया शनि के चरणों में बैठ जाएगा। शनि साधु संत भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, जो नाथ संप्रदाय के साधु होते हैं उनके भी चरणों में बैठ जाएगा। ये राहु परेशान हो गए, यहाँ पे आके टिकेगा, मतलब इसके शरापित दोष है, पितृ दोष है, तो भी ये धार्मिक भी इसको माना जाएगा, इतना ज्यादा नुकसान नहीं देगा इस घर में, ठीक है। चलिए अब इसको हम मीन राशि पे पढ़ लेते हैं। इस वाली राशि पे क्या कार्य करेगा राहु? मैं राहु को साला पूरा ही नहीं करवा पा रहा हूँ, क्या करूँ मैं? राहु बहुत ज्यादा है, इसकी दृष्टियां बहुत ज्यादा है ना, उसकी वजह से इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, लग रहा। अब ये राहु यहाँ पे बैठा हुआ मीन राशि में, कभी भी जिंदगी में पूर्ण रूप से सफलताएं नहीं देता है, रुकावटें देता है।
कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ बैठा हुआ राहु बहुत बढ़िया है। होता है किसी किसी के, पता है क्या देता है, मैं ये भी बता दूं, गुरु की राशि पे भी दे देता है, ठेकेदार बनवा देता है, कॉन्ट्रैक्टर बनवा देता है, 2 नंबर का पैसा देता है। तो पर लोग सोचते हैं कि पैसा अच्छा है, उसके घर में लूले लंगड़े बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों का ब्रेन नहीं विकास होता है, डैमेज हो जाता है, ये नहीं सोचता। ये भी डिस्टर्बेंस पैदा करता है राहु। राहु हार्मोन्स की कमी पैदा करता है, हार्मोन्स की कमी राहु ही पैदा करता है, इस बात को याद रखिएगा। धुएं का पिंड अस्तित्व नहीं है उसका, और वो जिस घर पे बैठा उसके घर को भी पावर को चूस लेगा। गुरु की राशि पे गुरु ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसको भी वो कमजोर कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, संतानें नहीं होती रहती है। गुरु पंचमी इसका लॉर्ड भी होता है, कारक भी होता है, समझ रहे। गुरु की राशि पे बैठा तो हमें ये भी देखना है कि वो राहु, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक अच्छा काम पता है क्या करता है, ठेकेदारी, टेंडर मिल जाना दारू के ठेके का, कॉन्ट्रैक्ट का काम करना, कोई ना कोई 2 नंबर का इधर उधर का पैसा आना, कहीं बाली का मतलब भराव करना, सरकारी कोई काम हो रहा है वहां पे रेत का भराव करना, उसने गाड़ी लगा दी 2-4, उसमें 2 नंबर का पैसा कमाने, ये काम जरूर राहु कर देता है। पर आप उसको बोलो अच्छे रूप में, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानूंगा मेरी दृष्टि। गुरु की राशि पे राहु है, चंडाल योगी बनाएगा और वो पूरे वंशवाइज बना देता है, क्योंकि इस घर से पितरों का घर पैतृक घर होता है, माता बहन भूमि पैतृक घर, ये भी पिता का घर है और इस घर को भी देखेगा, मन से डिस्टर्ब कर देता है, पूरा वंश खराब कर देता है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु पूर्ण रूप से, राहु को बोला ही गया है कि जिस घर पे बैठता है उस घर की उन्नति को रोक देता है। तो यहाँ जो आपका ये गुरु है और जो पिता से संबंधित धर्म कर्म भी बोलेंगे और अच्छा घर मानते हैं इसको कर्म स्थान, तो यहाँ पे भी इसको डिस्टर्ब कर देता है। धर्म कर्म का घर ये होता है, बट ये भी अच्छा घर माना गया, ये पिता का घर होता है, और पिता से जो चीज हमारी चली हुई आ रही है संस्कार, हम उसको खो देते हैं 2 नंबर के पैसा कमाने के चक्कर। अब देखो इसके बाप ने ब्राह्मण परिवार में, पर ब्राह्मण आदमी क्या करने जा रहा पता है, दारू का ठेका लेने के लिए जा रहा। अबे भैया तेरा बाप पूजा पाठ करता था, तू जा रहा दारू का टेंडर लेने के लिए, घरे करा रहे। सोचने वाली बात है। इसने क्या किया, अपने जो परंपरा चली हुई आ रही है वंशवाइज पिता से, उसको खराब कर दिया। अब दोष नहीं लगेगा, बाप तो मंदिरों में पूजा पाठ कर रहा था, लोंडा गया भोसड़ी का दारू की बोतलें बेचने, दोष तो निर्माण हो रहा है। अब दोष निर्माण कहां से किया, आपने किया, तो आपकी जो बच्चे पैदा होंगे उनको बड़ी समस्याएं रहेंगी, तकलीफें। इस घर पे समस्याएं देता है, बाधाएं देता है, नौकरी में बिल्कुल भी स्थिर नहीं होने देता है, नौकरी बीच बीच में चेंज होती रहती है, क्योंकि कर्म स्थान का घर है सबसे बड़ा, और पिता को भी शारीरिक कष्ट, तो उन्होंने भी जीवन में बहुत मेहनत करी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस घर को देखिएगा, कुटुंबों से रिलेशन से डिस्टर्बेंस पैदा होगी, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, पैसा डूबने फंसने का योग होगा। पहली बात बता दूं, अगर इस घर पे आज एक लड़के का चार्ट देखा, बड़ी तारीफ कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया वैसा किया, फलाना किया ढिगना किया, लास्ट में लेके आ गया, बताइए 2 साल से क्या स्थिति है जब से राहु की दशा। हाँ, इसमें थोड़ा सा बढ़िया रहा है, तो मैं बोलिएगा फिर दिया किसने, वो तो बुध है, थोड़ा सा बलवान बुद्धि की राशि पे उसने दिया, राहु ने थोड़े दिया। चूतिया 2 साल से चूतिया बना हुआ है, इसलिए तो बोला है बुद्धि की बार बढ़ाने के लिए। मैंने उसको बताया, बेफिजूल में कहानी गा रहा, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ, ये नहीं होता वो नहीं होता। मैंने कहा सुन, बेकार है, मुझे पता है तू जितनी बकचोदी काट रहा उतना है नहीं तेरा, उतने पानी में है नहीं तो जितनी बकचोदी काट रहा है। मैं चाट देखते खुलते पकड़ में आ जाता है कौन आदमी कितनी। इस घर का राहु बड़ा गंदा होता है, भले भोसड़ी का स्वराशि का हो या उच्च का हो, ये भी बता दो, ये किसी भी राशि को। धन कुटुंब रिलेशन के घर का राहु है, अगर आज मिथुन की राशि में बैठा होता तो बड़ा हीरो बन रहा था, आशीष नाम था लौंडे का, अब पता नहीं देख रहा हो, भले भी बड़ा हीरो बन रहा है ऐसा। मैंने कहा चूतिया, जो तुझे मिलना चाहिए वो दे नहीं रहा है, वो डिस्टर्ब कर रहा है। घर का जोड़ा हुआ पैसे लगाया तूने इस समय में, कह रहा नहीं मैंने घर बनाया मकान बनाया, मैं वो तो तूने इससे पहले और वो तेरे बाप ने पैसों से बनाया, तूने नहीं बनाया, तो मानने को तैयार नहीं कर रहा, मैंने जोड़ा, मैंने ये किया वो किया। तो चलो कोई नहीं, मुझे 2-4 चूतिया वैसे मिलते हैं और मैं उनकी बातों को ज्यादा दिमाग में लेता, मुझे तो पता रहता आदमी का क्या लेवल है, क्या लोंडियाबाजी कर रहा है, आशिकी कर रहा है, कह रहा नहीं मैं ये सब कुछ नहीं करता, मेरा 4-5 साल से ऐसा कोई मतलब नहीं है, मैं एक्सरसाइज करता हूँ फलाना ढिगना और पूजा पाठ कर रहा हूँ। भोसड़ी के शनि चंद्र विषि योग बना हुआ, गुरु चंडाल योग बना हुआ, और फिर कह रहा मैं पूजा पाठ करता हूँ, मेरे मन में गंदे विचार नहीं आता। मैं कहा भाई दंडवत, तू ही एक पहला देवता आया निकल के जो मुझे सारी चीजें बता रहा, नहीं मेरा ऐसा नहीं है। तो और वो परेशान भी ऐसे था कि 20 दिन से मुझे लगातार फोन कर रहा है। अपॉइंटमेंट जो है अगले की दी हुई थी 18 तारीख के आसपास की, 19 तारीख के आसपास की। अब मैंने उसको बोल दिया एक बार 10 के बाद ट्राई कर लियो, अगर नंबर आ जाएगा तो देख दूंगा। उसने बीच में मुझे पहले ही फोन करना चालू कर दिया था 1 तारीख को। मैंने कहा भोसड़ी के ब्लॉक मार दूंगा सुन, और पैसे रिफंड डाल दूंगा अभी। फिर उसने मुझे बीच में 1-2 बार और फोन किया, मैं फोन काट दिया। आज 10 तारीख थी, कल तो मैं बाहर था, कल परसों उसने फोन पे फोन, मतलब 15, 17, 18 बार लोंडे ने मुझे 20 बार कम से कम फोन किया। तो मैं पहले समझ गया था है तो एक छूतिया है कोई ना कोई। अरे भैया तेरी डेट दे रखी है, क्योंकि और लोगों को भी तो डेट दे रखी है, और 10 के आसपास बोला तो 10 के आसपास ही कर लियो ना भाई। वो 1 तारीख से पहले से ही लगा पड़ा मेरे पीछे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, 2-4 झाटू बालक मुझे मिल जाते हैं जिनके माँ बाप ने उन्हें विवेक ज्ञान नहीं दिया, तो मैं भी उन्हें उसी लेवल में समझता हूँ। और वो उनके माँ बाप के भी हार्मोन्स कमजोर है, वो क्या कर लेंगे बेचारे, और वो लोंडा ही क्या कर लेगा, वो भी बालक ही है, बुद्धि खराब है। चलो अब ये यहाँ बैठेगा, इसको देखेगा तो ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। उस घर का धन जो होता है जुड़ा हुआ पैसा कभी भी जुड़ने नहीं देता है। मम्मी की कैंसर की बीमारी में निकले या मम्मी को कोई
इंसिडेंट एक्सीडेंट तकलीफ हो जाए चंद्रमा, या कोई स्त्री उसका पैसा डूबो के उसे जेल भेजने वाला कहीं ना, मतलब जेल वेल में एक तरह से राहु ग्रहण और शनि चंद्र विषयोग जो बोलते हैं वो भी ये एक तरह का विष का ही काम करता है। इस घर को जब राहु देखिएगा तो लीवर में किडनी प्रॉब्लम, यूट्रस संबंधी समस्या, बीमारी, मोटापा बढ़ना, गैस देना, इस घर को भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं देगी। माता भवन भूमि का घर है, ठीक है। राहु जब इस घर से इस घर को देखेगा तो यहाँ बाधाएं देगा, रुकावटें देगा। अब आप सोच रहे होंगे गुरु की राशि का बल लिया है तो गुरु इस जातक का शत्रु है, बल इसका लिया और इसको भी नुकसान देगा, इसको बुध को, क्योंकि बल उसने गुरु का लिया। अब गुरु कौन है? पितृ दोष बनाएगा इसमें। इस चार्ट में गुरु की राशि में बैठा हुआ राहु पितृ दोष जो वंश वाइज चला आ रहा है। अब वो गुरु जो है इस जातक का शत्रु है बुध का, तो वो उसको भारी तकलीफ ही देनी है, उसे हर कार्य में बाधाएं रुकावटें ही देनी है। अब ये इस घर को देखेगा तो रोग ऋण शत्रु करते रहेंगे, इसके ऊपर थोड़ा इसको परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी का केस कोई चल सकता है इसके ऊपर, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब इसी राहु की भाग्य स्थान की दृष्टि है तो गुरु की राशि का बल लेगा और भाग्य को देखेगा तो पूर्ण रूप से भाग्य में बाधा देगा, सरकारी नौकरी में बाधा देगा, क्योंकि कर्म स्थान पे तो बैठा ही है। अब भाग्य को देख भी रहा है तो हर चीज में बाधा देगा, रुकावट देगा, हर चीज। कोई भी अच्छा काम करने जाएगा उसमें इसकी रुकावट आई, सरकारी टेंडर वेंडर उसमें भी 2-2, 5-5 छोटी मोटी चीजों से रह जाएगा, कुछ चीजों का पता लगा, मतलब बोली लगती है ना, कहीं पे बोली लगती है, कोई भी काम में इसके बाधा रुकावटें आएंगी। बड़े बड़े टेंडरों में बहुत अपना दिमाग लगाएगा, ऐसा करूंगा वो करूंगा, फिर इसका काम लास्ट स्टेज में खराब हो जाएगा। यहाँ बैठा हुआ राहु डिस्टर्ब करता है क्योंकि कर्म स्थान के कारक ग्रह लॉर्ड सूर्य माना जाता है, यहाँ पे सरकारी नौकरी संबंधित क्षेत्र मजबूत ग्रह शनि माना जाता है, राहु सूर्य का ग्रहण दोष लगाता है। अब गुरु की राशि पे चंडाल योग बनाता है, तो यहाँ पे राहु खराब माना गया, मेहनत का फल नहीं देता पूर्ण रूप से, जो मेहनत आदमी करता है, ठीक है ना, डिस्टर्ब करता है। अब देखो भाई, मैं इस वाले घर में कल पढ़ाऊंगा, कल इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि 11वें और 12वें में, ठीक है। और राहु की दृष्टि यहाँ से यहाँ भाग्य पे रुकावटें ही देगा, ठीक है। गुरु की राशि का, हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, दान पुण्य करता है आदमी, दान पुण्य करके अपने दोषों को चुकाने का पूरा इसके मन में रहता है कि मैं अपने ग्रहों को दोषों को चुकाऊं, अपने पितृ के निमित्त कुछ करूं, कोई भागवत कथा का पाठ का संचालन करूं, भागवत कथा समझ रहे हो ना, तो कुछ अच्छे काम करने के प्रति पूरा मन जाता है इसका कि मैं कोई अच्छा काम करूं, ये करूं वो करूं, उस चीजों में इसकी प्रवृत्ति रहती है, बढ़िया रहती है।